ये 2018 में उसको कहा गया कि आप अपने यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, जो टेररिस्ट हैं या बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनके बारे में बताओ। उस टाइम पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि भाई दाऊद इब्राहिम भी हमारे यहाँ। एड्रेस दिए थे उसने, 3 एड्रेस दिए हुए हैं कि एक कराची का है, एक इधर का, एक क्लिफ्टन का है, ठीक है, कराची में क्लिफ्टन बीच के पास में। तो ये सारे एड्रेस उसने उस टाइम से निकाल के दिए FATF को। ठीक है। और वो तो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है यार, वो तो इंडिया का उसमें ऐसा कोई ऐसा रोल नहीं है। उनको उसने पहली बार ये माना कि मतलब हाँ ये हमारे हैं, जबकि अभी तक तो नहीं करता हुआ आया था। उसके बाद 2020 में एक और गैंगस्टर था मुंबई अंडरवर्ल्ड का, डी कंपनी का, एजाज लकड़ावाला। इसे मुंबई पुलिस ने पटना एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उससे जब इंटेरोगेशन की तो उसने कहा पहली चीज़ तो भाई कहाँ है बता, कहाँ है ये दाऊद इब्राहिम। कहता है वो तो कराची में ही है, मैं मिल के आया हूँ। अच्छा। और दूसरी चीज़, उसके गैंग्रीन हो गया है, बीमारी गैंग्रीन हो गया है, उसका पैर जो उंगलियां हैं जो गलना शुरू हो चुकी हैं। ये चीज़ उसने बताई। इससे भी लेटेस्ट आपको बताऊँ, 2022 में ये जो हमने बात की थी जिनकी लेडी की, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, जो उनका लड़का है इस समय अलीशा पारकर, उसे NIA ने, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2022 अक्टूबर, हाँ सितंबर में पूछताछ की। कुछ अलग एक केस था वो, इसमें इस लाइन में वो नहीं है वो लोग, लेकिन एक अलग केस था, उसके लिहाज पे उन्होंने वहाँ से पूछताछ करना शुरू की। तब उन्होंने प्रॉपर बताया, कहते हैं दूसरी शादी कर ली है, 60 के ऊपर उम्र हो गई है, दूसरी शादी कर चुके हैं एक पठानी पाकिस्तानी लड़की से। प्लस उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि गैंग्रीन जो है वो तो हो ही गया है। इस समय साबिर की जो इनके बड़े भाई की फैमिली थी वो भी इनके साथ रह रहे थे। उसने कई अपडेट दिए, कहते हैं कि 2020 में लेकिन जो कोविड आया तो साबिर का जो बड़ा लड़का था शिराज, उसकी डेथ हो गई है उसमें कोविड में। तो वो लोग अभी वहीं पे पाकिस्तान में इनके साथ रह रहे हैं। और उसने ये भी बताया कि गैंग्रीन तो हो ही गया है, और दूसरी चीज़ जो राजन के साथ में स्प्लिट हुआ था, शकील, दाऊद और राजन का जो स्प्लिट हुआ दुबई में छोटा शकील के वजह से, वो कहता है कि अभी शकील और अनीस इब्राहिम जो इसका छोटा भाई है, उनके बीच में सेम चीज़ देखने को मिल रही है। अच्छा। मतलब जो अभी भी ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में जो भी इनके काम होंगे, उसमें अभी स्प्लिट फिर से देखने को मिल रहा है, वही वाला। पर क्या इंडिया में अब भी इनका इतना होल्ड है जितना पहले होल्ड तो नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब उस तरह से जो हमारी एजेंसीज भी अभी बहुत ज़्यादा अब यूरोप में कर रहे हैं ये काम। यूरोप में बताया जाता है, मिडल ईस्ट में बताया जाता है, UAE में बताया जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो इन लोगों के कई सारे ऐसे काम जिसमें ज़्यादातर तो रियल एस्टेट फाइनेंसिंग, मतलब इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल भी निकल के आता है रियल एस्टेट फाइनेंसिंग का, और इस चीज़ का कि ये पाकिस्तान में किस जगह पे इसकी लोकेशन है। मतलब अब तो ये भी क्लियर हो गया है कि भाई कराची के अंदर, जो अभी लेटेस्ट हमारे पास में एक अपडेट आया है वो ये है कि कराची के अंदर क्लिफ्टन बीच के पास एक दरगाह है, जहाँ पे जिसका नाम एक बहुत, आप सर्च करेंगे हो सकता है आपको मिल जाएगा, उस पर दरगाह है। उसके पास में पीछे जस्ट इनका एक कंपाउंड बना है जहाँ पे ये रहते हैं। फुल वहाँ पे ISI का प्रोटेक्शन है, सब कुछ चीज़ें इनको दी गई हैं। जो स्प्लिट आया है अभी अनीस इब्राहिम और शकील के बीच में, ISI ही पूरा इनको संभाल रहा है। और इसके प्रूफ पता है किस तरह से मिलते हैं। दाऊद इब्राहिम जब पाकिस्तान गया था उस टाइम से लेके अभी बीच में वहाँ की एक बहरिया टाउनशिप होती है, जैसे हमारे यहाँ ना बड़े बड़े रियल एस्टेट के ओनर्स होते हैं, कई बड़े नाम है इधर इंडिया में। वहाँ पे एक बहरिया टाउनशिप है कराची में। वो एक बहुत ही छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था उसका मालिक, लेकिन वो दाऊद के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत पुराना टाइम से है, मतलब दुबई के टाइम से है। आज के टाइम पे उसके सबसे बड़े जो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर है ना कराची में, वो बहरिया टाउनशिप, बहरिया आइकन जिसका नाम है बिल्डिंग का, वो जस्ट उसी लोकेशन पे है जहाँ की मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहरिया आइकन है स्काई स्क्रैपर, इधर वो दरगाह है, ये वो कंपाउंड है। ऊपर से मैं शायद उस एक्ट्रेस का, महविश हयात नाम है शायद, मैं नाम बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है, उसका एक सडन राइज देखने को मिला है पाकिस्तान इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। जो ये लोग पहले यहाँ करते थे बॉलीवुड के में वो सारी चीज़ें, उसका सडन एक राइज देखने को मिला है। और रूमर्स काफ़ी सारे आ जाते हैं सामने कि भाई वो दाऊद के साथ में कनेक्टेड है, रिलेशंस है। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये इंडियन फिल्म में भी इनका पैसा इन्वॉल्व हुआ है, अब भी पैसा इन्वॉल्व रहता है क्या? इस टाइम का तो मतलब ऐसा कुछ सामने आता नहीं उस तरह से, लेकिन हाँ पहले बहुत सारा फिल्म फाइनेंसिंग मतलब होता था करीम लाला के टाइम से यार। मतलब जब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है, मुझे लगता है कि उस टाइम से करीम लाला ने कई बार उनके फ़ोटोज़ देखने को मिलते हैं। एग्जैक्ट फिल्म फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ किस मूवी में किया है इन्होंने, उसके तो उतने एग्जाम्पल नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कुछ इन लोगों के एग्जैक्ट पर्सनैलिटी के ऊपर मूवीज़ बना दी गई थी बॉलीवुड में। मतलब एग्जैक्टली हाजी मस्तान दिखा दिया एक मूवी में कि ये ही उनके ऊपर
मसीहा करके कि गरीबों से लेके अमीरों से लेके गरीबों में देने का रॉबिन हुड वाली छवि जो होती है, तो वो दिखाया करा उसमें इसका हाजी मस्तान का पैसा है। हेलन के साथ में जो एक्ट्रेस थी, फिल्म एक्ट्रेस बहुत बड़ी हेलन, तो उनके साथ में उनका एक किस्सा आता है सामने कि पीएन अरोरा जो उनके पति थे, पहले हस्बैंड थे, उनके साथ में कुछ घरेलू विवाद था, तो उन्होंने अप्रोच किया करीम लाला को, तो ये जाके इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने वापस उनका सारा सामान दिया हेलन का, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने कोर्ट केस किया हेलन के ऊपर, तो वहाँ पे जाके ये करीम लाला कोर्ट में बैठ गए और कोई गवाह ही नहीं आए उनके डर से। इस तरह से ये दबाना भी, मतलब इन लोगों एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ करीम लाला की, आप तो फिल्म स्टार्स की बात कर रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसे बोलने में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी के साथ में करीम लाला का एक फ़ोटो है, न्यूज़ चैनल्स ने काफ़ी ज़्यादा चलाया कि भाई ऐसा कैसे कि देश के प्रधानमंत्री के साथ में करीम लाला का फ़ोटो कैसे आ सकता है। तो आप ये देखो कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा होता है फिल्म इंडस्ट्री में। करीम लाला ने एग्जैक्ट अपने स्टेटमेंट में बताया उस समय किन्हीं जर्नलिस्ट को, उन्होंने कहा कि एक हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, शायद जहाँ पे मैं एग्जैक्ट अगर नाम ले रहा हूँ, वो सिनेमा में उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, एक्टर भी हुआ करते थे, ठीक है, म्यूज़िक में भी उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन था, तो 1973 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना था। और करीम लाला ने कभी भी राष्ट्रपति भवन नहीं देखा था, उनको एक मन था करीम लाला का कि मुझे राष्ट्रपति भवन तो देखना है, दिल्ली आना है एक बार। वो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के पास गए, उनसे जाके कहा कि भाई तुम्हें पद्म भूषण मिल रहा है 73 अभी इसी साल, मुझे ले चलो। वो टाइम था जब ये उनके साथ में आए। यहाँ पे वो जो एक फ़ोटो आता है इंदिरा गांधी के साथ में, तो वो साथ में उनके पहली बार मिले और वो पहली और आखिरी मुलाकात थी इंदिरा गांधी जी के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन की। तो वो जानती होंगी? नहीं, वो नहीं जानती थी, बिल्कुल नहीं जानती थी। जो स्टेटमेंट बताया गया था एक जर्नलिस्ट को इनके द्वारा, करीम लाला के द्वारा, तो उसमें यही बताया गया था कि भाई मैंने उनसे इनको मिलवाया इस तरह से गया था कि ये पठानों के लीडर हैं, इंडिया के, मुंबई के पठानों के बहुत बड़े लीडर हैं, और ये आपसे मिलना चाहते थे, राष्ट्रपति भवन देखना चाहते थे, आना चाहते थे। तो इन्होंने अपने अंदाज में कहा था करीम लाला ने उनसे कि आप मुंबई कभी आएँ तो मुझे बताइएगा। मुझे देश के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप कभी मुंबई आओ। वही चीज़ थी यार कि मतलब इस तरह से, तो मतलब आप इससे ये चीज़ देखो कि फिल्म्स में, सिनेमा में कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था कि वो एक पद्म भूषण से सम्मानित जो हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी थे, उनके साथ में वो यहाँ तक पहुँच गए थे। और क्योंकि इरादा हो सकता है कि ठीक होगा कि भाई मुझे सिर्फ जाके मिलना है, देखना राष्ट्रपति, तो वो भी ले आए होंगे। तो ये चीज़ें, मतलब इन्वॉल्वमेंट तो रहा है भाई। क्रिकेटर्स के साथ भी तो रहा है, जैसे मैच के साथ भी हमने इतना सुना है। कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन जो सभी लोग मतलब बताते हैं, सबको पता है कि कपिल देव थे शायद जिन्होंने डांट दिया था कभी, ड्रेसिंग रूम में गए थे, ड्रेसिंग रूम में आ गया था दाऊद इब्राहिम, तो उसको उन्होंने डांट दिया कि ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।